अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार और बहुत आसान रेसिपी है पकोड़ा कड़ी की। ये जनाब ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा इसे हम आज तैयार करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम तैयार करेंगे। इंशाल्लाह 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 आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो जनाब इंशाल्लाह 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 आपको ये रेसिपी मेरी बहुत पसंद आएगी। बहुत आसान तरीके से बनाया गया है। इंशाल्लाह ये पकौड़ा कड़ी जो है यहाँ बनाकर अपने घर वालों को खिलाएंगे तो ज़रूर 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 आप अपनी तारीफ़ें सुनेंगे इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो जनाब चलें शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। तो शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। चलें जनाब हम शुरू करते हैं आज की मज़ेदार सी यमी सी डिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब सबसे पहले मैंने आधा किलो दही लिया है और दही जो है वो खट्टा दही होना चाहिए। देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये दही है और ये खट्टा दही है। अगर आप दही से कड़ी नहीं बनाना चाह रहे तो आप छाछ से भी बना सकते हैं, यानी कि लस्सी जो होती है उससे भी आप जो है बड़ी ज़बरदस्त सी आपकी कड़ी तैयार हो जाएगी। जितना अच्छा खट्टा दही होगा इतनी अच्छी मज़ेदार आपकी कड़ी बनेगी। तो जनाब ये आधा किलो दही है, इसको मैं अच्छे से फेंट लेती हूँ इस तरीके से। तो जनाब इसको मैंने दही को फेंट लिया है। अच्छा अब जो है इसमें तकरीबन 1 कप जो है ये बेसन ये मैंने छान के रखा था और इसको हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको भी हम अच्छे से इसमें मिक्स करते हैं ताकि कोई भी गुठली जो है वो हम इसमें ना रहे और बहुत अच्छे से हमारा ये जो है इसका मिक्सचर जो है कड़ी का वो तैयार हो जाए इस तरीके से। बस अच्छे से इसको करना है। पहले हम इसका ये मिक्सचर तैयार कर लेंगे, उसके बाद जो है हम दूसरा काम करेंगे, सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे। तो जनाब ये देखें इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। ये देखें माशाल्लाह इसका टेक्सचर देखें इतना ज़बरदस्त सा है, क्रीमी सा। तो जनाब यहाँ पतीली में तकरीबन 2 चम्मच मैंने डाले हैं कुकिंग ऑयल। अच्छा जी वो गर्म हो गया है और अब इसमें मैं डालने लगी हूँ तकरीबन 1 चम्मच जो है ये मैंने ज़ीरा लिया है। इसको हम अच्छे से फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इतना ही। अच्छा अब इसमें मैंने एक दरमियाने साइज़ का लिया है प्याज और इसको मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है और इसे हम इसे फ्राई कर लेते हैं। इसको हम अच्छे से फ्राई करते हैं। तो जनाब ये देखिए प्याज हमारे लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। बस हमें इसको और ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, बस इतना ही हम रखेंगे। और इसमें मैं डालने लगी हूँ तकरीबन 1 चम्मच जो है लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक और आधी चम्मच हल्दी की। इसे हम डाल देंगे अच्छे से और इसे हम भून लेते हैं थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताकि मिर्चों का थोड़ा कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए। ज़रूरत पेश आए तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। तो जनाब देखें मिर्चें जो हैं वो मसाले में अच्छे से भुनी जा चुकी हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा अब इसमें जो कड़ी और बेसन का मैंने घोल तैयार किया था, सॉरी दही और बेसन का घोल तैयार किया था वो हम डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब ये हमने डाल दिया है और इसको हम मिक्स कर देते हैं इस तरीके से। और तकरीबन 1 लीटर इसमें हम पानी डालेंगे। तो जनाब तकरीबन 1 लीटर मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि कोई भी गुठली इसमें ना बने। ये देखें माशाल्लाह। अब जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा हमारी कड़ी जो है वो गाढ़ी होती जाएगी। अगर पानी की और ज़रूरत पेश आए तो आप पानी और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये जनाब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। बस जैसे हम अब इसे हम हल्की आंच पे रख देते हैं पकने के लिए और साथ साथ हम इसमें चम्मच भी हिलाते रहेंगे ताकि हमारी कड़ी जो है अच्छे से पक जाए, गाढ़ी हो जाए और कहीं गुठली जो है इसकी ना बने। अब इसके साथ ही मैं जो हूँ पकौड़ों का जो है मसाला तैयार करती हूँ ताकि हमारी यहाँ कड़ी तैयार हो और वहाँ साथ पकौड़े तैयार हो, दो चीज़ें, और हमारे टाइम की जो है वो बचत हो जाए।
तो जनाब यहाँ पे मैंने पकौड़ों का मसाला जो है तैयार कर लिया, वो मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने क्या लिया। यहाँ पे 3 अदद मैंने दरमियानी साइज़ के प्याज लिए थे और इसे मैंने बारीक तो नहीं, बस स्लाइस में कुछ क्यूब्स में इस तरीके से काट लिया है। 2 अदद मैंने दरमियानी साइज़ के लिए आलू और इसको भी मैंने इस तरीके से बारीक काट लिया है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 कप लिया है बेसन का, तकरीबन 1 चम्मच भर के मैंने दी है सूखा धनिया, उसको मैंने हाथों से क्रश कर लिया। 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, वो नमक इसमें मिक्स हो गया है और 1 चम्मच मैंने दी है लाल मिर्च। अब जनाब इसमें मैं पानी डालूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पानी जो है हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको मैं मिक्स करती हूँ ताकि हमारे पकौड़ों का जो मसाला है वो अच्छे से तैयार हो जाए। इस तरीके से पानी कम कम डालेंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा पतला ना बन जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा भून करके पानी डालेंगे इसमें और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका मसाला जो है वो पकौड़ों का मसाला हम तैयार करते हैं। तो जनाब ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो गया है, इसको मैंने बना के रख दिया है। अब हम चलते हैं कड़ी की तरफ। तो जनाब कड़ी को पकते हुए तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह हमारी कड़ी जो है ये देखें अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है। बस इसको हम थोड़ी देर और पकाते हैं और इसके साथ ही हम दूसरे चूल्हे पे पकौड़ों को फ्राई करते जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो जनाब अब बारी है पकोड़े बनाने की। तो यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए, बस इसमें हम पकोड़े डालेंगे और इसे फ्राई करके हम निकाल लेंगे। तो जनाब जितने पकोड़े आसानी से आ सकते थे वो मैंने डाल दिए हैं, बस एक साइड से ब्राउन हो जाए तो मैं इसे पलट दूँगी। तो जनाब ये देखिए मैंने पकोड़े निकाल लिए हैं, बस इसका ऑयल जो है वो ज़रा इससे सेपरेट हो जाए तो इसको मैं डायरेक्ट पतीले में डाल दूँगी। तो जनाब ये अब हम पकोड़े इसमें डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इसी तरीके से अब मैं बाकी भी जो है पकोड़े निकाल के डायरेक्ट इसको कड़ी में हम डालते जाते। तो जनाब ये जो ऑयल बचा था इसमें से थोड़ा मैंने निकाल दिया। अब इसी ऑयल से मैं जो हूँ तड़का इसका तैयार करते हैं और तड़का बहुत ही सादा सा बनाएंगे, बहुत ज़्यादा इसको वो हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, बहुत सादा सा तड़का बनाएंगे। तो जनाब ये 1 चम्मच मैंने लिया है ज़ीरा और इस ऑयल में हम ज़ीरा डाल रहे हैं इस तरीके से। और ये मैंने लिए हैं तकरीबन 3 से 4 अदद, यानी मैंने 4 लिए हैं लाल मिर्च हैं सूखी भी, और इसको हम ज़रा गर्म होने देते हैं। जी जनाब इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, ज़ीरे को भी और लाल मिर्चों को भी इस तरीके से। तो जनाब ये देखें इसमें ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद और चूल्हा बंद करने के बाद जो है इसमें मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डालूँगी वो कलर के लिए, ताकि हमारे तड़के का कलर जो है बहुत अच्छा सा हो जाए, और एक चुटकी एक मैं हल्दी का भी डालूँगी। तो जनाब बस मैं अब चूल्हा बंद करने लगी हूँ और चूल्हा बंद करने का मकसद ये होगा ताकि हमारी मिर्चें जो हैं वो इसमें लाल मिर्च जल ना जाएँ, जल कर काली ना हो जाए। तो ये हमने चूल्हा बंद कर दिया है। अब इसमें मैं थोड़ी सी ये लाल मिर्च, ये जनाब ये देखें थोड़ी सी बस कलर के लिए, और थोड़ी सी जो है वो मैं हल्दी डालूँगी। ये थोड़ी सी ये हल्दी हमने डाल दी है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि हमारे तड़के का कलर जो है बहुत ज़बरदस्त सा आए, रेड सा आए। ये जनाब ये हो गया। अब इसको हमने डाल देना है कड़ी के अंदर। तो जनाब अब हम डालते हैं इसको कड़ी में। तो जनाब ये हमारी कड़ी जो है वो माशाल्लाह से तैयार हो गई है। और अब इसमें ये जो हमने तड़का बनाया था ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने इसमें तड़का हमने डाल दिया। बहुत आसान सा सादा सा तड़का मैंने इसका तैयार किया है। अब इसको मैं हरा धनिया इस पर डाल। तो जनाब ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी पकौड़ा कड़ी जो है वो तैयार है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत आसान तरीके से मैंने बनाई है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो जनाब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।